करते हैं। सौगंध नंद बाबा की खाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। एक बार तीर्थों का राजा बना दिया प्रयागराज को, तीर्थों का राजा। और जब कुंभ लगते हैं समस्त तीर्थ इलाहाबाद में जाकर वहां कर देने जाते हैं, टैक्स देने जाते हैं। तीर्थों को भी टैक्स देना पड़ता है। सभी तीर्थ वहां पहुंचे, ब्रज से कोई नहीं गया। प्रयागराज ने, तीर्थों के राजा ने भगवान से शिकायत की, कन्हैया सभी तीर्थ आए मेरे पास कर देने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए, लगवाने के लिए, पर तेरे ब्रज से कोई नहीं आया। कन्हैया जी ने कहा, भैया मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। राधे 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 राधे। तो ब्रज तो मेरा घर है, और जो उस घर में पहुंच जाते हैं वो भगवान के परिवार के ही सदस्य बन जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यह है वृंदावन की महिमा। जो एक रात भी वहां ठहर गया वो गोविंद के परिवार में सम्मिलित, बोलो ना पक्का, कच्चा है पक्का। देख लो कहीं राणा जी गुस्सा हो जाए। तो किशोरी जी ने कहा, 1 महीना तप करेंगे, भगवान आपके बस में हो जाएंगे। ब्रज की गोपियों ने साधना प्रारंभ की, यमुना में जाती हैं, स्नान करती हैं, सवरे वस्त्रों को जल के किनारे रख देती हैं और निवस्त्र स्नान कर रही हैं। नगर में चर्चा चली, कन्हैया जी को पता लगी। कन्हैया जी ने समझाया, गोपियों जल में निवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। जल देवता का अपमान है, वरुण देवता का अपमान है, क्षेत्र का अपमान है, यमुना मैया का अपमान है। सखी आपस में बोली, अभी तो 4 दिन ही पूजा करिए, 4 दिन में पहले तो ही बोलने लगे हो, कहां तो बोले ना हो। पूरी पूजा कर लियो, या तो बात ही मत करो, सुस रहते। हाँ या दारी के ऐसे ही रहने दो, बात ही मत करो इससे। कन्हैया जी एक दिन जैसे गोपियां स्नान कर रही हैं, वस्त्रों को जैसे ही रखा, कन्हैया जी ने सबके वस्त्र लिए और अपने कदम पर, गोपियां स्नान करके आई। ललता वस्त्र कहां है, विशाखा, रामवती, श्यामवती, आरती वस्त्र कहां है, वस्त्र कहां है। एक बड़ी चतुर सखी थी जिसका नाम था चंद्रावल। कहने लगे, कहीं ऐसा ना नंद गोलाला आए हो और हमारे वस्त्र नहीं ले गए हो। इधर उधर जैसे देखा तो सबके वस्त्र कदम पर टंगे हुए हैं। जल में खड़ी होकर जो सभी धर्मों की कन्याएं थीं, सखियां थीं, प्रार्थना करने लगी, प्राणनाथ हमारे वस्त्र को आप दे दो, क्यों आप हमको सता रहे हो। श्याम सुंदरम तिम दास्याम करवाम तपोविमाम देव संसे धर्मज्ञे न्योचेद राजा ब्रह्ममहे। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशे नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद हमारे वस्त्रों को दे दो, हम आपकी दासी हैं। कन्हैया जी बोले, हम पहना के वस्त्र पस्त्र कि कन्हैया जी कदम पर देखो, नीले, पीले, हरे, व्हाइट, आसमानी, संतरी, कौन कौन से कलर हैं। क्या सखिया गोपियों, ये तो मेरे कदम पे फूल आ रहे हैं। कन्हैया क्या तुम्हारा कदम दुनिया के कदमंत न्यारो है, जो रंग बिरंगे ऐसे फूल आ रहे हैं कि मेरो कदम तो दुनिया के कदमंत न्यारो है, और मेरे कदम पे तो ऐसे ही फूल आएंगे। तुम पे रोक क्यों जाऊं, तो रोक लियो, नहीं तो मेरा कदम तो ऐसे ही खिलेगा। सभी वर्णों की कन्याएं परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी, तरह तरह की बातें की, परंतु मेरे गोविंद ने किसी को नहीं स्वीकार किया और कहा, गोपियों ठीक है, जब तुम इतना प्रार्थना कर रही हैं, रोदन कर रही हैं, तो आ जाओ और वस्त्रों को ले जाओ। राधे राधे। जल से निकले आओ और अपने अपने वस्त्रों को ले जाओ। सखियां कह लेंगे, महाराज अगर हम इस अवस्था में आएंगे तो समाज में कितनी बुराई हमारी होगी, दुनिया वाले जीने नहीं देंगे। कन्हैया ने कहा, गोपियों अगर इस दुनिया के चक्कर में रहोगी तो मेरे पथ से वंचित रह जाओगी। दुनिया का काम कहने का है, दुनिया का काम कहने का है। कोई आदमी कैसा भी कार्य करे दुनिया जरूर बोलेगी। कोई आदमी नीचे नजर करके चले
अड़ोसन की पड़ोसन तो देख कैसे नीची नजर करके चल रहा। अरे पता ना कल तो ही छोरा आयो छूट गया इसको, बेटा कल ही तो आयो थाने थे, शर्म के मारे नजर उठाने लगा है ही ना। वही आदमी कुछ दिन बाद नजर उठा के चलने लगे, पड़ोसन की देख अब कैसे छाती निकाल नकार के चल रहा हो, बेटा की शादी में लंबी गाड़ी क्या मिल गई, देख दहेज क्या मिली है, छाती निकाल नकार के चल रहा हो पूरे गिरारे में, पूरे रास्ते में। वही आदमी अपनी आंखों को भी फोड़ ले, फिर भी दुनिया का मानने वाली फिर भी नहीं है। ऐसा तो होना ही है, ये तो सबे पता ही, पाप को गड़ा तो भर के फूट नहीं फूटनो, भगवान के पास दे रही तो है, अंधेर थोड़े ही है, ये तो सबे पता ही। नीचे नजर करके चलें तो दुनिया नहीं चलने देती, ऊपर नजर उठाकर चलें तो दुनिया नहीं चलने देती। अपने जीवन को भी हम यानी बलि चढ़ा दें, खत्म कर दें, नष्ट कर दें, तो भी दुनिया नहीं जीने देती। दुनिया का काम है कहने का, जो आयो जिस काम को वापे और ना हो। हमारे संत कहते हैं जो बुराई करने आया बुराई करेगा, जो भलाई करने आया भलाई करेगा, जो सेवा करने आया सेवा करेगा, जो धर्म के कार्य करने आया धर्म करेगा। इसलिए दुनिया कुछ कहे, हमारा कर्म मंगल में हो, हमारा रास्ता साफ हो, सुगम हो, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। दुनिया की तरफ ध्यान दिया तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हमें गोविंद को प्राप्त करना है, हमें समाज की सेवा करनी है, हमें दूसरे के हित के बारे में सोचना है। दुनिया कैसे भी आरोप लगाए, और देखिए हम जो शुभ काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, कोई चंदा एकत्रित करते हैं, काम छोड़ते हैं, सेवा में लगते हैं, दुनिया कहेगी सब खाएगा, पूरे पैसा खाएगा, वही खाएगा ना। बुराई आती है, अच्छा कर्म करने वाले पर आरोप लगते हैं, और अच्छा हो जो आरोप लगते रहें और मंजिल पर आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य तक पहुंचकर एक सेवा की मिसाल कायम कर दें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गोपियों ने कहा प्रभु सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बात कही है, हम इतनी तरीका से चलते हैं, इतना समाज का ध्यान रखते हैं, फिर भी दुनिया बुराई करती है। अब दुनिया बुराई करे तो खूब करे। गोपियां आ गई, भगवान ने वरदान दिया और कहा बताओ गोपियों, मैं तुम्हारे इस तप से प्रसन्न हूं, अब आपके अंदर काम क्रोध लोभ नहीं रहा है, पूजा जो पाठ की उससे निर्मल आप हो गई हैं। क्या चाहती हैं कि महाराज हम मधुवन में आपके साथ लीला करनी चाहती हैं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं मधुवन में महाराज करूंगा और आप वहां पर जरूर 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 आना। मेरे गोविंद की सुंदरता को देखकर वो मोहित हो गई, बांके बिहारी की सुंदरता को देखकर हृदय में बसा लिया, और मेरे गोविंद से सुंदर कोई है नहीं, उनका नाम ही श्याम सुंदर है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वे नमः। जो समस्त पापों को, कष्टों को, दुखों को दूर करने की जो शक्ति है, उससे सुंदर कोई नहीं है। पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, पालन करने वाला है, संहार करने वाला है। भावना जीव की कैसी भी हो सकती है, उसका कोई आकार नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मत दे भगवान। लड़ना ये अज्ञानता का कारण है, लड़ाते वोटों की राजनीति है। हम सब परमपिता परमात्मा के नेक इंसान हैं, नेक कर्म करने के लिए आए हैं, हर जीव में उस परमात्मा के दर्शन करने आए हैं। क्या कारण है? मेरी यहां कोई रिश्तेदारी नहीं थी, मेरी कोई यहां दोस्ती नहीं थी, मेरा यहां कोई ऐसा संबंध नहीं था। क्या था? एक गोविंद नाम की महिमा थी। इन गोपियों ने टीवी के द्वारा पहचान लिया, चंडीगढ़ में मुलाकात हो गई और मैंने भी कुछ देख लिया, क्योंकि हीरे की पहचान जौहरी जानता है। मुझे पता थी वहां एक दिव्य मूर्ति बैठी हैं, संत बैठे हैं। ऐसे पावन पवित्र सतवाड़ी की पावन भूमि, राजपुरा पंजाब की पावन भूमि, जो संतों की, विद्वानों की, ज्ञानियों की,
डेराओं की, गुरुद्वारों की, आनंद की भूमि। सुबह सुबह देखते हैं चारों तरफ से माइकों से कहीं गुरुवाणी का पाठ हो रहा है, कहीं आरती हो रही है, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं पूजा हो रही है, पाठ हो रही है, चारों तरफ से। ये भी राजपुराना ही, ये भी मिन्नी बिंद्रावने राधे 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 राधे। आइए बड़े भाव से। और मेरे गोविंद के सामने जो आ गया, जिस पर मेरे गोविंद की नजर पड़ गई, उसका जीवन निहाल हो जाता। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। ओ काजल तो किरकिर करे, जय हो। सुरमा बहे तो जाए, हरी नैनन में कौन बसे, जिन्हें नैनन श्याम समाए। बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू। बिसर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की, हो बिसर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की। हाय मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई। बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। इन अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा, दुनिया का हर बंधन छूटा, दुनिया का हर बंधन छूटा। इन अखियों ने मुझको लूटा, दुनिया का हर बंधन छूटा। इन्हें देख के मैं तो लोगों, इन्हें देख के मैं तो लोगों, इन्हें देख के मैं तो लोगों, इन्हें देख के मैं तो लोगों। हाय रे पागल हो गई हो गई हो गई हो। बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर बिसर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन